रोल है। सबसे पहले तो जानना चाहेंगे फियरलेस किस तरह की फ़िल्म होने वाली है और क्या कुछ होगा इसमें। सो मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने फिल्म देखी। जी। एक मतलब एक तो ये 13 मिनट की शॉर्ट फिल्म है एंड उसके अंदर भी एक थ्रिलर है। सो आई थिंक इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू डू अ गुड थ्रिलर एंड इन शॉर्ट ड्यूरेशन टू मेक दैट काइंड ऑफ मोमेंटम। तो काफ़ी अच्छी वेल मेड फिल्म है एंड यू नो द क्रेडिट गोज टू द फिल्म मेकर्स, द डायरेक्टर, द राइटर एंड द एक्टर्स। या इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा, शॉर्ट फिल्म की बात करें तो शॉर्ट फिल्म बनाना कहीं ना कहीं मुश्किल होता है क्योंकि काफ़ी कम समय में बहुत कुछ दिखाना होता है और इक्विपमेंट्स भी काफ़ी कम ही होते हैं। तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप, क्योंकि जो स्कोप भी है काफ़ी कम है शॉर्ट फिल्म्स आई का। थिंक शॉर्ट फिल्म से काफ़ी अच्छा ज़रिया होता है टू टेस्ट आउट स्टोरी टेलिंग राइट। एंड फॉर फिल्म मेकर्स टू डू इट। हम लोग बहुत सपोर्ट करते हैं शॉर्ट फिल्म्स, बहुत सारी शॉर्ट फिल्म्स बनाते हैं एंड इन फैक्ट इट इज़ येस इट इज़ डिफ़िकल्ट टू से द स्टोरी इन द लेसर पीरियड ऑफ टाइम। आपको वैसी ही कहानियाँ चुननी पड़ती हैं या कुछ सीन वैसे स्ट्रक्चर करने पड़ते हैं। सो बट शॉर्ट फिल्म का एक अपना मज़ा है एंड अब जहाँ इतना डिजिटल बूम है तो शॉर्ट फिल्म आप फ़ोन पर देख सकते हैं, आप कहीं राइट। माध्यम में देख सकते हैं। तो शॉर्ट फिल्म का एक अपना ऑडियंस है और अपना मज़ा है। अच्छा, इस फिल्म की बात करें तो क्या कुछ कहानी होगी फियरलेस की। जैसा नेम सजेस्ट करता है, इट इज़ दैट एंड इट इज़ अ थ्रिलर। सो मैं चाहूँगी कि लोग देखें और 13 मिनट्स दे विल एंजॉय सीइंग इट। ओके, अभिनेताओं की एक्टिंग कैसी लगी आपको, जो एक्टर्स है फिल्म में उनकी एक्टिंग कैसी लगी आपको। और सब लोग, आई मीन शांति, प्रमोद एंड अभिषेक, ऑल ऑफ देम आर फैबुलस एंड दे पुल्ड ऑफ द टेंशन इन द सीन। एनी अपकमिंग प्रोजेक्ट्स ऑफ योर्स। मसान रिलीज़ हो रही है जी। 24 जुलाई को और मसान के साथ साथ हमारी जो अगली फिल्म है ज़ुबान, उसका ट्रेलर लॉन्च हो रहा है और फिर ज़ुबान रिलीज़ होगी। तो अभी तो उसी में बहुत बिजी हैं। अच्छा, मसान की बात करें तो कहीं ना कहीं वो रीच पाली है मसान ने। तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे ऑडियंस को। ट्रेलर जो काफ़ी पसंद आ रहा है, तो उसके लिए क्या एक्सपेक्टेशन है आपको ऑडियंस से। मसान मसान कैन में बहुत अच्छी तरह से जी। एक्सेप्ट हुई थी, तो उम्मीद तो यही है कि इंडियन ऑडियंस को भी उतनी पसंद आएगी और उतना वो लोग पसंद करेंगे जैसे उन्होंने पहले हमारी फिल्मों को बहुत सपोर्ट किया। मैं बहुत खुश हूँ कि उनको ट्रेलर पसंद है एंड या फिंगर्स क्रॉस्ड फॉर 24 जुलाई। ओके, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू। सॉरी, एक मिनट। सबसे पहले तो उस मूवी सबको काफ़ी पसंद आई है, तो क्या कहना चाहेंगे, क्या कुछ कॉम्प्लीमेंट मिल रहा है आपको फिल्म को लेकर। Thank you, yaar. I think. वन सेकंड। Yep. Yeah, sure. So thank you for that. लेकिन यही सबसे बड़ी चीज़ है बिकॉज़ काफ़ी लोग इस फिल्म से रिलेट कर रहे हैं। कल मुझे ट्विटर पे किसी ने ये भी मैसेज किया कि अपने अपने इंसिडेंट्स की जब भी ये फिल्म लोग देख रहे हैं ऐसे वाक़ये लाइफ में जो इस तरह के होते हैं सो दे आर कनेक्टिंग टू इट और बहुत अच्छा लग रहा है दैट वी कुड रीच द हार्ट ऑफ द पीपल। लोगों की भावनाओं को हम समझ पाएँ। वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट टू ब्रिंग आउट कॉन्सेप्ट्स लाइक दिस। जी। अच्छा, बॉलीवुड में कभी हम आपको देख पाएंगे ऐसे फुल फ्लेज रोल में। या काम तो सब करना चाहते हैं, मैं भी बहुत डेस्परेशन से करना चाहता हूँ एंड कर ही रहा हूँ। लेकिन अभी मैं एक चीज़ पर निकला हूँ कि तब तक मैंने एक ज़िम्मा लिया है ऑफ डूइंग 47 शॉर्ट फिल्म्स और मुझ जैसे लोग जो टैलेंटेड भी है और साथ में जो काम सच में करना चाहते हैं, हम सारे मिलकर एक के बाद एक कहानियाँ कर रहे हैं, लिखी जा रही हैं, डायरेक्ट हो रही हैं। अभी हमारा एक अगला प्रोजेक्ट भी ऑन बोर्ड ऑलरेडी रेडी है। जी।
वो अगले प्रोजेक्ट के बारे में जानना चाहेंगे, किस तरह की फिल्म होगी वो? मैं आपको 2 महीने में पूरी फिल्म दिखाऊंगा, लेकिन एज ऑफ नाउ उसका टाइटल है पिंजरा, और ये एक 6 लड़कियों की कहानी है। बस मैं उतना कहना चाहूँगा। एंड इट हैज़ गॉट सम फेसेस जो आप लोग अभी इंटरनेट पे और एड वर्ल्ड में काफ़ी देख चुके हैं। उस तरह के फेसेस हैं, बहुत फेमिलियर फेसेस हैं। एंड कुछ तो आज इस फिल्म के दौरान भी मौजूद हैं। सो दैट्स अबाउट इट। बट ये शो हमारा फियरलेस के लिए है। मैं जानना चाहूँगा कि आप लोग कैसे कनेक्ट करते हो, क्योंकि हम सारे मर्द हम ये चीज़ से रोज़ीना गुजरते हैं, क्योंकि आजकल जहाँ पर भी हम जाते हैं, बीट अ शॉपिंग मॉल, बीट अ थिएटर, कहीं पर भी जाओ, सबसे पहले चेकिंग होती है। सबसे पहले हमें बच्चों को ये सिखाया जाता है कि यार डाउट करो सामने वाले ह्यूमन बीइंग पर, इंसान पर, कि जज करो कि वो कैसा है, कैसा होगा, क्या हो सकता है, क्या बुरा हो सकता है। कभी हम ये नहीं सोचते कि यार अच्छा भी हो सकता है, यार एक इंसान है, यार फेलो ह्यूमन बीइंग है, अच्छा भी हो सकता है। सो जस्ट दैट फीलिंग यार। तो फिल्म शुरू होती है विद एन आइडिया ऑफ शी बीइंग फियरलेस, और ख़त्म होती है विद द होल थॉट की फियर लेस, कम डरो। दैट्स द होल आइडिया। ओके, थैंक यू सो थैंक यू मच, सो नाइस मच। थॉट। तो ये जैसे ट्रू लाइफ इंसिडेंट बेसिकली जो उनके डायरेक्टर के खुद के साथ हुआ है। उन लोगों को जैसे हम लोग कर लेते हैं। कोई वन है मैं आशीष उसको नहीं नहीं, बोल ओके दिया। ओके। हाँ, अभी मैंने उनसे बात भी की, जैसे मैं अंदर घुसा तो उनसे बात की मैंने। एक मिनट बोले। Hi, I'm Nishanti. I'm the writer and director of the short film Fearless. You'll ask me a question. फियरलेस की बात करें तो कितना मुश्किल था ये फिल्म बनाना? आपके ट्रू लाइफ पर इंसिडेंट है तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? उस एक्सपीरियंस के बारे में क्या कहना चाहेंगे? Actually, true life, when it comes to like being real life incident, it's something every girl faces these days, especially with all the rapes and everything happening. Everyone's really afraid. बाहर जाएंगे तो कुछ ना कुछ डर होगा कि like is he really trying to help you, or तो we are all becoming very cynical and skeptical. We don't know who to trust, who not to trust, and there are nice people out there also. So this incident actually happened with me a few years back when I was in college, and at that point of time, it kind of shook my sensibilities a little bit. Like I thought I was a very broad-minded, very sensitive person, and then when something happened like this, I realized that I'm just like any other person, judging, very judgmental, and being quick to stereotype someone as some good, bad, or whatever in your head. So that was important to tell the story, because these days it's important to remember the human side of things. It's not just about you have to recognize who is good, who's not. It's very important. अच्छा, अगर बात करें शॉर्ट फिल्म्स की, तो शॉर्ट फिल्म बनाने काफ़ी मुश्किल होता है। Yeah. काफ़ी कम समय में सब कुछ दिखाना पड़ता है। Yeah. तो उसके लिए कितनी मेहनत की आपने इस शॉर्ट फिल्म को बताने के लिए, और स्टार कास्ट किस तरह से फाइनलाइज हुई इसके लिए? So actually, Pramod and I are friends from before. We both are friends from Hyderabad, and we both moved to Bombay to in search of greener pastures. I guess we wanted to do good film. So Pramod and I were going to do a play, and then I told him, look, we both need show reels. You as an actor and I as a director. So why don't we do something? And we were just talking about this little idea, and we decided, why don't we do this as a short film? And honestly, आप जो कहा, that's actually true, because short films में इतना budgets नहीं होते हैं, Right. and इतना support नहीं होती है usually. But Pramod was very supportive. For example, the interior, usually short films में इतना नहीं budget होगा कि एक complete set construct कर सकते हैं. तो बाहर किसी शॉप में जाके वहाँ पे कैमरास लगा के करने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन इतना अच्छा आउटपुट नहीं आता है. अभी एक एंगल से लेना है तो कैमरा लेंसेज वो सब कुछ डिस्टेंस होना चाहिए, तो इसलिए वी कंस्ट्रक्टेड द होल इंटीरियर पार्ट ऑफ इट, एंड इट टेक्स मनी, इट्स नॉट एन ईजी जॉब टू डू इट, एंड to do that. And Pramod was very supportive, and also to complete a film on time you need the money flowing regularly, and and all that was done without even us feeling we have to put in an effort. So that was kudos to Pramod, because he's been very, very supportive. And the best part about it is he never once asked me
how the film is going on during the editing table. Usually producers go like he's taking a risk, a big risk on me as a first time director. He's not seen too much of work that I've done. So for him to have a complete faith on me is really great, because you know, till the end of the film he let me do the film the way I wanted it, and that's the greatest part of it. You know, like, he's an actor in this film also. There's always that fear that how is the film coming out, you know. So he never once asked me. That's a lot of freedom, and I think I'm really lucky to have this opportunity. And he brought in all the team together. He brought in Shanti. Shanti is a brilliant actress. You've seen her. And Right. he brought in Rajesh. He brought in Tanuj and Santa, who worked and helped me. Like, you know, everyone contributed so much to the film, you know. And Arijit did a great score for the film. So, yeah, like, the whole point is he brought in this great team together. Everyone put in so much. And that's not something short films actually have. Yeah. Any upcoming projects you want to share? I'm actually doing another short film also. It's a silly comedy, but I'm also in the process of writing screenplays. I want to get into feature films, so hopefully that should be the next step. Okay. All the best. Thank you. Thank you.